और ये रस्सा हमारी गेट के सामने हमारे रस्सा लगा रखा था। अब हमारे यहाँ किसी की एक दिन तबीयत खराब हुई, बुजुर्ग आदमी थे, उनको हम हॉस्पिटल ले जा रहे थे, निकलने नहीं दिया रस्से में, तो क्या उनको मेरे प्रेसिडेंट के नाते उनको यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा। अभी सोशल मीडिया का दौर है। अगर किसी के भी साथ कहीं पर भी कोई भी नाइंसाफी होती है, अन्याय होता है, तो वो सबसे पहले वहाँ पर वीडियो बनाता है और सोशल मीडिया पर अपलोड करके लोगों को इसकी जानकारी देता है कि मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है। ये बोलता है मैं NRI ग्रीन कॉलोनी का प्रेसिडेंट हूँ। प्रेसिडेंट होने के नाते इसके पास इतना दिमाग तो होना चाहिए था। अगर प्रेमानंद जी महाराज के शिष्यों ने इस कॉलोनी के गेट के बाहर मोटा रस्सा बांध भी दिया था और इसको नहीं जाने दे रहे थे अस्पताल, तो ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दे सकता था कि प्रेमानंद जी महाराज के शिष्यों ने मेरे साथ नाइंसाफी की है, एक बुजुर्ग को अस्पताल जाने नहीं दिया। लेकिन ये झूठ बोल रहा है। सच तो ये है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज के पद यात्रा में आने से 2 घंटे पहले रस्सी बन जाती है, लेकिन फिर भी अगर कोई एम्बुलेंस आती है, किसी को कोई इमरजेंसी है, तो वह रस्सी हटाकर वहां से निकल सकता है। रस्सी बंधने के बाद भी रोड चालू रहता है। प्रेमानंद जी महाराज के आने के आधे घंटे पहले रोड बंद होता है। महाराज जी हैं, इनकी एक पद यात्रा निकलती है रात को 2 से 3 बजे के बीच में। हमारी सोसाइटी बिल्कुल ऑन रोड है। ये अपने वहाँ से ढोल लगाड़े पटाखे बजते हुए आते हैं, चलते हैं। भयंकर रात तो इतना बड़ा माहौल था पटाखे बैंड बाजों का, सोसाइटी में बच्चे चीखने लगे। मैं एकदम जग के भागा, मैंने देखा क्या घटना हुई। प्रेसिडेंट होने के नाते तो मैंने देखा कि उनकी बैंड द्वारा ये बारात निकल रही थी। पटाखे और बैंड बाजे की आवाज़ से बच्चे डर गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। और ये भाई साहब की अचानक नींद खुलती है कि कहीं भूकंप तो नहीं आ गया। आपके घर में और आपके आसपास में बच्चे होंगे, अगर कहीं पर पटाखे फूटते हैं, बैंड बाजा बजता है, तो बच्चे खुश होते हैं, नाचने लग जाते हैं, क्योंकि वो सनातनी बच्चे हैं। लेकिन NRI ग्रीन कॉलोनी के बच्चे अंग्रेज की औलाद है, इसीलिए तो पटाखे और बैंड बाजे की आवाज़ से वो डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। इसी कॉलोनी के एक भाई साहब ने तो प्रेमानंद जी महाराज की पद यात्रा को आतंकवाद बोल दिया है। इससे सभी लोग पीड़ित हैं। प्रॉपर ओनली 3 घंटे सो पाते हैं, और मनुष्य पशु पक्षी और जीव भी नहीं सो पाते हैं। मतलब आतंकवाद सा हमको फील होता है। हम संतों का बहुत सम्मान करते हैं, पर कभी भी हमारे यहाँ प्रभात फेरी निकलती थी, शाम फेरी निकलती थी, रात्रि फेरी कभी नहीं निकलती थी। 1 बजे से और 3 बजे तक इतना उधम होता है जिसको मैं आतंकवाद कहूँगा। ये है कलयुग का कंस। सबसे पहले तो इस भाई साहब के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज की पद यात्रा से लाखों लोगों की भावनाएं, आस्थाएं जुड़ी हुई है। प्रेमानंद जी महाराज की पद यात्रा हमारे लिए किसी उत्सव, किसी त्यौहार से कम नहीं है। और अगर हमारे दिल की बात पूछो तो हमें दिवाली पर जितनी खुशी नहीं होती है, उससे ज़्यादा खुशी हमें प्रेमानंद जी महाराज की पद यात्रा में खड़े होने पर होती है, उनके दर्शन करने पर होती है। क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है, संतों के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप बताइए, अगर संत श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज जैसे हों तो हमारे तो जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। इसी कॉलोनी की एक बहन जी कहती है, प्रेमानंद जी महाराज का दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। रंगोली बनती है, मोर नाचते हैं, पटाखे फूटते हैं, इनकी तो डेली दिवाली होती है। मेरा नाम रिचा है, मैं श्री राधा NRI ग्रीन में रहती हूँ। मैं पिछले 1-1.5 साल से यही देख रही हूँ कि महाराज जी का दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। रंगोली बनाना, ढोल नगाड़े निकलने और विद मोर भी नाच रहे हैं। और ये इनका 2:30 बजे निकलते हैं, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है। और किसी को अगर 12 बजे या 11 बजे आना हो तो ये घुसने नहीं देते हैं। इनका मोटी मोटी रस्सियां लग जाती हैं और साथ में प्रशासन चलता है। और तो और इनसे ये भी नहीं होता तो इनकी दिवाली बनती है। नहीं दीदी, आपने गलत बोला। प्रेमानंद जी महाराज की पद यात्रा हमारे लिए दिवाली से भी बड़ी है, दिवाली से भी बड़ा उत्सव है। इस पद यात्रा से आपकी नींद खराब होती है, आप सो नहीं पाते हो, लेकिन इस पद यात्रा से लाखों लोगों की जन्मों की नींद पूरी हो रही है। जब हम रात भर जागकर परिक्रमा मार्ग में बैठते हैं प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए, तो ऐसा लगता है जन्मों जन्मों से जिससे बिछड़े थे
और जिससे मिलने के लिए ये जन्म हुआ है उनसे मिलने की घड़ी आ चुकी है। उस समय हमें जो आनंद होता है वो किसी नींद में नहीं मिल सकता। उस आनंद के लिए प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए ऐसे हम कई नींद को त्याग सकते हैं, क्योंकि उनके दर्शन में वो सुख है, वो आनंद है जो जन्मों से हम खोज रहे थे। आपको तो खुश होना चाहिए था कि आप प्रेमानंद जी महाराज की पद यात्रा के मार्ग पर रहते हो, आप डेली उनके दर्शन कर सकते हो, लेकिन आपकी बुद्धि कुबुद्धि है और आपकी बातों से यह साफ लगता है कि आप प्रेमानंद जी महाराज के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए, आज के टाइम पर भारत में प्रेमानंद जी महाराज को मानने वाले करोड़ों लोग हैं। अगर उनके खिलाफ किसी ने भी षड्यंत्र रचा तो हम पूरे वृंदावन में आंदोलन करेंगे। आपको तो नहीं छोड़ने वाले अगर आपने प्रेमानंद जी महाराज के खिलाफ कुछ भी षड्यंत्र रचा हो तो। आप इसको मेरी चेतावनी मानो या सलाह मानो, लेकिन अब प्रेमानंद जी महाराज के खिलाफ कुछ मत बोल देना, क्योंकि आप परलोक के तो बचे नहीं हो, आपका लोक भी खराब कर देंगे अगर आपने प्रेमानंद जी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोला तो। क्योंकि हमारे लिए नींद, सुख, चैन, प्यास, भूख, पैसा, इन सबसे बढ़कर है प्रेमानंद जी महाराज, और उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जय श्री राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।